हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बच्चों? सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं वेदांतु ओलंपियाड स्कूल में, और आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस स्पेशल सीरीज ऑफ फिजिक्स लवर्स, दैट इज फन विद फिजिक्स ओलंपियाड। सो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, है ना, जिस तरह से आप हमें प्यार और प्रेम दे रहे हैं और वीडियोस का जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उस सब के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ बोला कि हम सबका यहाँ एक ही मिशन है, आप सब अब कई बार जान चुके हैं, और वो मिशन है कि क्या हम हमारे कंट्री में गोल्ड लेके आ सकते हैं एंड कैन वी मेक आर स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री, है ना, इक्विप्ड इनफ कि वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज की क्लास बेटा, बिफोर आई स्टार्ट, मैं बताना चाह रहा हूँ आज की बहुत अच्छी और अमेजिंग क्लास है। आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसा देखा होगा जिस पे आपने बहुत ज्यादा गौर नहीं फरमाया होगा। सो आज की जो हमारी क्लास है, दैट इज लाइक वेरी स्पेशल, इन विच वी विल लर्न समथिंग न्यू which was in front of our eyes but we haven't recognized it. Okay, but before that, let me tell you quickly, you all know that we are here having in Vedantu Olympiad School. My name is Vinay Kumar Shur। तो हम फिजिक्स का, मैं अगर आपसे बात करूं, आई एम लाइक फिजिक्स टीचर। सो NSEP और INPHO बैचेस हैं, सब जानते हैं आप। JEE ओलंपियाड्स, KVPY की तैयारी करवाएंगे, इरोडोफ, पाथफाइंडर, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड, प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चंस, USA के, सिंगापुर के, डिफरेंट कंट्रीज के। और सबसे बड़ी बात, आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, है ना, 5 से 6 घंटे का लोड होगा। और आप सब जानते हैं कि ये एक स्पेशल सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, physics.vos@gmail.com। आपकी कोई भी अचीवमेंट्स हैं, आप NTSC क्वालिफाइड हैं, आप स्टेज 1 NSEGS क्वालिफाइड है या स्टेज 2 क्वालिफाइड है, जो भी आपकी अचीवमेंट्स है, SOF क्वालिफाइड है, आप हमें एक बार इस पे, यू गाइस सेंड मी मेल टू दिस, ओके, एंड विद योर कॉन्टेक्ट नंबर, सब्जेक्टिव सोल्यूशन, है ना। हर क्लास के एंड में आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, यू ऑल नो इट, है ना। I give you few questions, you send the solution of those questions, है ना, hand written, and with your contact number, and if we feel yes there is a connect, we will reach you. Fine. So सब जानते हैं आप सभी, है ना। Then guys, we have similar kind of batch for +2, and again the same ID is same, physics.vos@gmail.com, everything is exactly same। ठीक है, तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। Yes, very very beautiful problem, and if you guys remember, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन घर के लिए दिया था। क्वेश्चन इज ऑसम, लाइक both the ends of are attached, है ना, both the ends of string, basically they are the ends of string, okay, and they are attached to the nails A and B, and they are at the same level, okay, and it forms a shape like this, है ना। The chord takes the shape as shown in the figure, and the question is what is the equation of the shape. So question is guys, what is this function? Okay, आपको ये जो x में फंक्शन होगा, आपको ये निकालने। फिर टेक दिस एज ओरिजिन, अगर आप इसे ओरिजिन ले लें, ये अगर आप y एक्सिस ले लें, ये आपका पॉइंट होगा 0,0। तो गाइस ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी इस स्ट्रिंग की, है ना, आपने 2 पॉइंट से एक स्ट्रिंग को होल्ड किया है, तो इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग का आपको वैल्यू निकालना है, दैट इज योर टास्क। ठीक है, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, बच्चों को देख के फर्स्ट ऑफ ऑल फील आती है ये पैराबोला नहीं है, इट इज नॉट पैराबोला। ठीक है, लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, इट इज समथिंग वेरी यूनिक। लाइक यू हैव सीन, लाइक बिटवीन द 2 पिलर्स, लाइक आप अपने घर से बाहर भी जब निकलते होगे, 2 पिलर्स के बीच में देयर इज अ रोप गोइंग ऑन, है ना। इन एवरी, आई गेस, सिटी, इन एवरी सेक्टर वी हैव लॉट्स ऑफ रोप्स ऑन द रोड्स। सो द इक्वेशन ऑफ दोज रोप्स हम वो निकालने वाले हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट टुडे। ओके, वेरी वेरी awesome problem, and I have given this question as a homework in my last video. I hope आपने attempt भी किया था, and even if case guys, if it's your first time you are seeing this question, I will say pause this video, give your best shot, and then we can discuss. Okay, fine guys, so I hope आपने अपना effort दिया है, and आज एक ही problem discuss करेंगे, and that is this beautiful and wonderful problem. Okay, so students, you can see like this is a rope, okay, and this is my origin. If I take this as my x-axis and this as my y-axis, okay, and this is origin as 0,0, and we need to find the equation of this rope. What is this equation? And guys, just I will drive a general result, so I take this angle as alpha, okay, alpha is 45 here, and similarly this angle here is also alpha. Okay, so guys, this is a general angle alpha, okay, 45 is in this case, and we need to find the equation of this string. Fine. So students, if I am talking about an equation, it means I am looking for a function in x,
And if I am looking for some function in x, I need to take a generic point x comma y. So this is the way we should proceed in the equation. Okay, take a general point x comma y. Okay, so guys, if at this general point you see, you consider this rope, okay, this section को अगर आप consider करें, let me, अब देखिए, अब आपका लॉजिक कैसा बनना चाहिए, पहले आप एक स्केलेटन ड्रॉ करो दिमाग में, इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों जब आप चलेंगे तो आपका इक्वेशन निकलेगा। तो आप इसका एक एफबीडी बनाए इतने हिस्से का। तो गाइज आप क्या देख सकते हैं, वी हैव अ स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ओके, एंड लेट्स से द लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी, that is total mass by total length, that is linear mass density of the string, and the mass of this particular section is m and the length of this section is, let's say, small l. Okay, so guys, you can see like I am talking about this particular region of the string, इस region की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। So the mass is small m and the length is small l, और मैं इसीलिए ले रहा हूँ because I need to find a general function, so we need to go to a point general x comma y. Okay, so guys, if I draw the FBD, the tension at this point is T, okay, and that makes an angle theta with horizontal. The tension at this point, if you will see, this is a horizontal point. The tension at this point is, let's say, that middle of the ring is T naught, okay, something like that. The tension at the middle of the string is T naught, and the weight is mg, okay, the weight is small m into g, ठीक है। तो guys, if we draw the FBD of that particular part, देखते रहिए, सो व्हाट वी आर गेटिंग गाइस, ठीक है ना, एक दिमाग में आप फटाफट एक इक्वेशन सी बना ले। इफ वी रिजॉल्व इट इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट इज, this component is t cos theta and this component is t sin theta. So guys, it is pretty clear that this part will be cancelled by this part and this t sin theta will be cancelled by mg. So guys, what I will get? I will get t sin theta is equal to mg, and what I will get, guys, t cos theta is equal to, t cos theta will balance that equation t naught. Okay, so guys, first thought will come out to be this. Let's draw the FBD of a general point, and yes, the second point will be, if we divide them, we can find the value of tan theta, and tan theta comes out to be mg upon t naught. Okay, so guys, now there are two things which I need to see. I have the value of tan theta, and what is tan theta? The tan theta is उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, बेसिकली ना, टेंशन विल बी अलोंग द टेंजेंट, तो उस टेंजेंट का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा, द एंगल ऑफ द टेंजेंट विद द हॉरिजॉन्टल इज द एंगल थीटा, ठीक है। सो इफ यू सी, इफ आई टॉक इट लाइक a tangent to the curve, so you can see like this is the situation in which we have taken a general point, okay, x comma y, and at this general point, if I draw a tangent, I am having the value of the tangent of the angle which the tangent makes with the horizontal. तो horizontal उस curve के, I repeat, उस curve के किसी एक point पे, general point x comma y पे मेरे को टेंजेंट का स्लोप पता है, दैट इज tan थीटा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, नाउ दिस इज अ लाइट इन द टनल, ये अंधेरे में एक रोशनी है। कैसे? वो जो tan थीटा है, दैट इज एक्चुअली dy by dx, दैट इज द dy by dx का मीनिंग ये है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो दिस इज dy by dx, एंड फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, I should have a big smile on my face that this is the approach which I should follow. There is a possibility that I might derive the function. अगर आप देखें थोड़ा सा dx को अगर मैं उधर ले जाऊं, something like that, if I have this kind of thought in my mind, so there is a differential equation which is coming into picture, and with that equation, if I take dx that side and if I integrate something like that, if I do it, I will have dy integral is y, so मेरे को y मिल सकता है। तो there is a possibility of that. So students, what I wanted, no doubt we are going to see the solution, but the important thing is guys, मेरा दिमाग कैसे काम करे। एक unseen problem मेरे सामने आया, I have something very unique, a very different kind of problem. Now how should I think? That is more important to reach a particular destination. Okay,
So this is the light in the tunnel which you can see. And now students, I guess to find dy by dx there are two things. m नहीं पता अपने को, t naught नहीं पता. Okay, m और t naught अगर मिल जाए तो I guess the job will be sorted. So students, it's a simple thing, like if I need to find t naught, I can have half rope. तो आप अगर आधी रोप ले लें तो आधी रोप का जो मास होगा वो m/2 होगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी लाइक यहाँ पे जो टेंशन आएगा आपका, द टेंशन एट दिस पॉइंट इज टी नॉट, द टेंशन एट दिस पॉइंट इज टी डैश. ओके, एंड दिस एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज अल्फा. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी लाइक आई कैन रिजॉल्व द कंपोनेंट्स. दिस इज टी डैश कॉस अल्फा, this is t dash sin alpha, and this is m/2 into g. Okay, so if I take the half rope, so I can find the value of t naught. Okay, आप t naught को पहले निकालें. So guys, what is the value of you can say yes, यहाँ से निकल जाएगा. तो t dash sin alpha you can write t dash sin alpha will cancel the weight, that is m/2g, and t dash cos alpha students will balance the tension t naught. Okay, तो t dash cos alpha जो है वो t naught को बैलेंस कर लेगा. और स्टूडेंट्स अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो यू कैन सी कि t dash से कट गया. ओके, एंड आई विल हैव द वैल्यू ऑफ t naught. सो गाइज मुझे यहां पे जो t naught की वैल्यू थी वो मिल जाएगी. ठीक है. सो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज tan अल्फा. ठीक है, तो आई कैन राइट इट हियर. मैं यहां लिख देता हूं tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू mg/2 t naught. ठीक है, तो tan अल्फा इज mg/2 t naught. तो t naught की वैल्यू बेटा आपको यहां से मिल जाएगी. ठीक है, वी कैन गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके, सो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव, yes we have tan alpha as mg/2 t naught. Okay, you can see here tan alpha is mg/2 t naught, this equation. And guys we have this equation, that general equation, tan theta is mg/t naught and that is equal to dy by dx. ठीक है, एक ये इक्वेशन है आपके पास और एक इक्वेशन आपके पास ये है tan theta. This is not capital MG. Just a second. Yes, let me have an eraser. ये आपका आएगा tan theta is small mg upon t naught and that is equal to dy upon dx. ठीक है, ये dy by dx के बराबर है. ठीक है, तो बच्चों t naught का अगर मैं वैल्यू निकालूं, what is the value of t naught? T naught is mg upon 2 tan alpha. ठीक है, ये आपका T naught का वैल्यू आ जाएगा. एंड गाइज इफ यू सी लाइक मैं अगर वो ओरिजिनल फोटो दोबारा लेके आऊं, ये आपके पॉइंट्स थे और टर्मिनेटिंग एंगल इज एंगल अल्फा ऑन बोथ दी साइड्स. ठीक है, एंड व्हाट वी हैव डन स्टूडेंट्स, वी हैव फाइंड एट अ जनरल पॉइंट जो स्लोप थी, हमने उस स्लोप का tan थीटा की हमने वैल्यू निकाली विच इज इक्वल टू dy by dx एट दिस पॉइंट x, y. राइट. सो स्टूडेंट्स इफ यू वॉच केयरफुली, यहां पे ध्यान से देखें व्हाट इज मास m. तो ये जो इतना हिस्सा है ना, यहां पे दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग हैज मास m. ये अपने को गिवन है. ठीक है, सॉरी ये अपने को गिवन नहीं है. सो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे dy by dx की वैल्यू एक बार डाल दूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx? यू कैन सी दिस इज स्मॉल mg अपॉन t naught. सो t naught इज कैपिटल mg बच्चों. ओके, एंड यू विल सी स्मॉल mg अपॉन कैपिटल mg. जस्ट अ सेकंड, mg अपॉन t naught. सो t naught की वैल्यू इज कैपिटल mg एंड 2 tan अल्फा आपको ऊपर आ जाएगा, दैट इज 2 into tan अल्फा. राइट. सो g से g बेटा आपका कट गया. ठीक है, देखते जाइए. नाउ बच्चों अगर मैं इस लेंथ को स्मॉल एल बोलूं, इफ आई टेक दिस लेंथ इज स्मॉल एल, सो व्हाट इज m? m इज लैम्डा इनटू स्मॉल एल. आप ये भी लिख सकते हैं.
है ना, इंटू 2 tan अल्फा, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, m बाय कैपिटल एल। तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, और कैपिटल एम बेटा किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा इंटू कैपिटल एल, है ना, क्योंकि कैपिटल एम तो लैम्डा इंटू कैपिटल एल के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां से लैम्डा कट गया, ठीक है, लैम्डा से लैम्डा कट गया। सो आई कैन राइट स्टूडेंट्स, है ना, हम इसको दोबारा लिख सकते हैं कैसे, दैट dy by dx इज इक्वल टू 2 tan अल्फा बाय l कैपिटल L इनटू बच्चों स्मॉल l। ये किसके बराबर है? 2 tan अल्फा बाय कैपिटल L इनटू स्मॉल l। एंड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज अ टर्मिनेटिंग एंगल, ये आपका कांस्टेंट है। टोटल लेंथ ऑफ द रोप भी आपकी कांस्टेंट है, 2 भी आपका कांस्टेंट है। तो आप एक काम करें, आप 2 tan अल्फा बाय कैपिटल L को एक कांस्टेंट ले लें k, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है dy बाय dx इज इक्वल टू गाइज k इंटू l, ठीक है, दैट इज द इक्वेशन जो आपके सामने निकल कर आई है, राइट। सो बच्चों आई होप यहां तक आप आ गए हैं, बट स्टिल यहां पे अब एक फिर थॉट देने वाला पॉइंट ये आ रहा है कि सर अगर मैं dx उधर ले जाता हूं, मैं l को इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे l का तो फंक्शन पता ही नहीं है। ये लेंथ जो होगी ये x का फंक्शन होगी, है ना, किसी x दूरी पे जो आपकी लेंथ निकल के आएगी l उसके बराबर होगा। तो अगर तो ये kx होता तो बेटा इंटीग्रेट किया जा सकता था, kx होता तो dx जाता, तो x स्क्वायर बाय 2 आपका इंटीग्रेशन आ सकता था। बट ये यहां पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ये k के साथ l आ रहा है, तो अगर आप इंटीग्रेट करके y निकालना चाहेंगे तो आपको y नहीं मिलेगा। ओके, सो गाइस अब ये ना सोचने वाली बात है, यहां तक तो करना चाहिए था, हमें लगा आंसर मिल जाएगा, बट आंसर तो मिल नहीं रहा। तो यहां पे बेटा हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो फिर शायद पॉसिबिलिटी है कि कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे l नहीं पता। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये जो छोटी सी लेंथ बनेगी यहां पे dl, वो निकाली जा सकती है, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अंडर रूट। तो dl पता है, l नहीं पता, तो शायद पॉसिबिलिटी है अगर डिफरेंशिएट, आंसर इंटीग्रेशन से निकलेगा लेकिन अभी नहीं निकल पा रहा, तो एक बार इसे और डिफरेंशिएट करते हैं। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कैसे कहना चाह रहा हूं मैं। सो गाइज dy बाय dx जो था दैट वाज k इंटू l। ओके, मैं अगर इसे फिर डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x में उसे डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आपके पास आ रहा है dy by dx ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज dy by dx, दैट इज k इज अ कांस्टेंट इनटू l को आपने डिफरेंशिएट किया x में इनटू dl by dx। सो नाउ स्टूडेंट्स आपके पास ये एक्चुअली में क्या लिखा है, दिस इज dy by dx और dy by dx, दैट इज d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, y का डबल डेरिवेटिव, एंड दैट इज इक्वल टू k टाइम्स dl by dx। अब बच्चों इस बात को आप देखिए, आपने ये जो लेंथ ली, ये ली स्मॉल l, इस लेंथ के आगे जो एक छोटी सी लेंथ कटेगी, वो जो छोटी सी लेंथ होगी वो होगी dl। और मैं अगर उस लेंथ को थोड़ा सा जूम करूं, आप अगर थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, अगर आप इस पोर्शन को थोड़ा जूम करें तो dl जो थी बेटा वो ये थी, और जो x में लेंथ थी वो थी कितनी हमारी dx, और जो y में लेंथ थी वो कितनी थी बेटा, वो थी हमारी dy। तो बच्चों आप लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के dl इज इक्वल टू रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों dl की वैल्यू आपके पास आ गई, आप ये वैल्यू वहां पे डाल दीजिए, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन सही ट्रैक पे आ गया, दैट इज dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर का अंडर रूट। और बच्चों ठीक है, आपको अभी भी ये इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेट लग रही होगी, ठीक है,
मैं अब आपको उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। कैसे? आप ये देखिए, एक तो ये फीलिंग अब आनी चाहिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका कुछ ऐसी वैल्यूज में आ रहा है जिनकी वैल्यूज आपको पता है, जिन्हें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको एक तरह से दो बार इंटीग्रेशन अब करनी पड़ेंगी। आप डबल डेरिवेटिव पे बैठे हो, आपको एक बार इंटीग्रेशन करके सिंगल डेरिवेटिव पे जाना है और फिर दोबारा आपको वाई पे जाना है। अब लेकिन अभी भी इसमें आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो आप बेटा एक काम करें, आप dy बाई डी एक्स जो है उसे आप एक कैपिटल फंक्शन ले लें y। dy बाई डी एक्स को मैंने क्या ले लिया, एक कैपिटल फंक्शन y। तो आपके सामने बेटा ये क्या लिखा है, ये देखिए आप, ये जो फैक्टर है ये एक्चुअली क्या लिखा है, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ये x का डिफरेंशिएशन है किसका, एक और फंक्शन का जो खुद dy बाई डी एक्स है। तो मतलब दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ y एंड दैट इज इक्वल टू गाइस k टाइम्स, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा dl। सॉरी, ये आपका dl आया, dl की वैल्यू मैंने यहां डाल दी और नीचे एक dx भी है। तो बच्चों आप ये देखिए, ये आपके पास लिखा है k टाइम्स ऑफ व्हाट, ये dx अगर अंडर रूट के अंदर ले जाऊं 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली सारी बात घूम के इस पे आ रही है कि dy बाई dx जो निकला ये बराबर है k टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर। एंड व्हाट इज y? y इज dy बाई dx। तो ये अब आपका कैपिटल Y इंटीग्रेट होके निकल सकता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों, बस कुछ कैलकुलेशंस बची हैं। ठीक है, और वहां से आपका इक्वेशन निकल आएगा। तो अब इसके अंदर ज्यादा कुछ बचा नहीं है, आइए फटाफट इसे इंटीग्रेट करते हैं, है ना। dy बाई डी एक्स इज k टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, तो आपने क्या ढूंढा, आपने ढूंढा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। और यहां पे बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जो हमें हमारे दिमाग में और जहन में रखनी है कि ये जो कैपिटल Y है ये खुद ओरिजिनल Y जो हम ढूंढ रहे थे उसका डेरिवेटिव है। सो दैट इज dy ऑफ dx, छोटा y जो था हमारा। तो बच्चों अगर आप और कुछ ना करें, इसको इसके नीचे ले जाएं, ये यहां पे ले जाएं, तो d कैपिटल Y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बच्चों k इंटू डी एक्स। एंड नाउ बच्चों इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं इसे इंटीग्रेट करूं। अगर x 0 था बच्चों तो इस बात को आप समझिए, तो जो y है वो हमारा स्लोप है। आप अगर ओरिजिनल उसको देखें शेप को, तो कैपिटल Y जब x आपका 0 था, ये आपका पॉइंट था x इक्वल टू 0 वाला। तो x इक्वल टू 0 पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, x इक्वल टू 0 पे जो स्लोप थी हमारी dy बाई डी एक्स, जो कि कैपिटल Y थी, वो हमारी 0 थी। तो कैपिटल Y जो था वो हमारा 0 था, आप यहां डाल सकते हैं, और किसी x पे जो कैपिटल Y होगा आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो बच्चों मेरे ख्याल से इंटीग्रेट हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपको एक फॉर्मूला चाहिए होगा, मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूं। dx अपॉन, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अगर आप वैल्यू डाल दें, है ना, ये आप देख सकते हैं a इज अ कांस्टेंट। इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर होता है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका निकल के आएगा। ठीक है, और बच्चों आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, यू कैन प्रूव इट बाय सिंपल सम मैथमेटिक्स। आप x को a tan थीटा ले ले, आप उसके बाद उसको प्रूव करें इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, या स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप उसे याद भी कर ले, तब भी आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से देखिए कितना शानदार क्वेश्चन निकला आपके पास। तो आपके पास ये इंटीग्रेशन होके क्या बनेगा, ln ऑफ y, है ना, ये आपका यहाँ पे 1 है, प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, मतलब 1 ही है वो, 1 स्क्वायर लिख सकते थे आप इसको, दैट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर, और लिमिट्स आपको डालनी है 0 से लेके कैपिटल Y तक, और dx का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा x, लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी 0 से लेके x तक। तो बच्चों ये आपके पास आ रहा है ln ऑफ y, एक बार आप अपर लिमिट डाल दीजिए, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ln ऑफ 0। अगर आप 0 डालेंगे y में तो वो ln 1 बन जाएगा, जो कि खुद 0 होता है।
दैट इज k टाइम्स ऑफ x माइनस 0 दैट इज x। तो गाइज ln1 की जो वैल्यू होती है बच्चों, ln1 भी हमारा 0 होता है, तो मेरे ख्याल से log ऑफ दिस, और अगर बेटा मैं log हटा दूं तो ये आपके पास बन रहा है e की पावर के x। तो y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू e रेज टू पावर के x। तो बच्चों मुझे y मिल गया, कैपिटल Y, और कैपिटल Y एक x का फंक्शन है। मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो मुझे कैपिटल Y मिल जाएगा, जो खुद एक x का फंक्शन है। उसको मैं अगर d स्मॉल y बाई dx करूं और dx को ले जाके इंटीग्रेट करूं तो बेटा मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। प्यार हो जाना चाहिए आपको इस क्वेश्चन से, आप डूब जाने चाहिए इस क्वेश्चन की पवित्रता से। कितना शुद्ध सवाल है ना, सच ए ब्यूटीफुल प्रॉब्लम इट इज। यू शुड फॉल इन लव, डीपर एंड डीपर इन लव विद दिस प्रॉब्लम। ओके, तो गाइस आइए कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। सो y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर, सो y प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर इस बच्चों e रेज टू पावर के x। अब फटाफट इसे हम खत्म करेंगे बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज e रेज टू पावर के x माइनस वाई, ठीक है। एंड बच्चों दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर कर दें, अब y उधर ले जाके स्क्वेयर कर दें इसके अंदर, तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू e रेज टू पावर, अगर आप यहाँ पे करेंगे a माइनस बी का स्क्वेयर तो a स्क्वेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप स्क्वेयर करोगे तो e रेज टू पावर 2kx प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab इज e रेज टू पावर kx इंटू b इज कैपिटल Y, ठीक है। तो बच्चों आप यहां से देख सकते हैं, ये आपका y स्क्वेयर से y स्क्वेयर कट गया, तो 2 इंटू ई रेज टू पावर kx इंटू कैपिटल Y इज e रेज टू पावर 2kx माइनस 1, ठीक है। तो ये वाला आप उधर ले जाओ और 1 जो है वो आप इधर ले आओ, और आप बेटा यहां से इस फैक्टर से आप उधर उसको डिवाइड कर दो। तो कैपिटल Y की बेटा वैल्यू आएगी आपके पास 1/2 टाइम्स e रेज टू पावर 2kx अपॉन e रेज टू पावर kx, तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर kx, और माइनस 1 e रेज टू पावर kx डिनोमिनेटर में आएगा e रेज टू पावर माइनस kx, ठीक है। तो बच्चों मुझे कैपिटल Y का फंक्शन मिल गया, और कैपिटल Y बच्चों खुद किसके बराबर है? आप जानते हैं कैपिटल Y खुद किसके बराबर है? dy बाई dx के। सो दैट इज हाफ e रेज टू पावर kx माइनस e रेज टू पावर माइनस kx। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों। आप उधर ले जाओ dx को और आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। आप dx को उधर ले जाएं और आप इंटीग्रेट कर दें तो आपको आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे आपके पास dy की वैल्यू आ रही है 1/2 e रेज टू पावर kx माइनस e रेज टू पावर माइनस kx dx। एंड नाउ गाइज इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। जब x 0 था तो y 0 था, पता है आपको, आपका लोएस्ट पॉइंट था, और किसी x पे, सॉरी नॉट 0, किसी x पे y की वैल्यू क्या होगी। सो dy का इंटीग्रेशन बच्चों आ जाएगा y, ये आपके पास आ रहा है 1/2। e रेज टू पावर kx का इंटीग्रेशन बच्चों आएगा e रेज टू पावर kx अपॉन k। आई होप आपको ये फॉर्मूला पता हो। e रेज टू पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू पावर ax प्लस b अपॉन a। तो जो एक कांस्टेंट फैक्टर होता है उससे आप डिवाइड करते हो, आई गेस ये हम सब जानते हैं। और माइनस ऑफ गाइस, माइनस ये आ जाएगा e रेज, मैं यहां लिख देता हूं e रेज टू पावर माइनस kx अपॉन ये जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करोगे, दैट इज माइनस k, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to x, ठीक है। तो बच्चों एक काम करते हैं, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूं बिकॉज वी आर वेरी नियर टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 1/2k बेटा बाहर आ जाएगा आपका, ये आपके पास आ रहा है e रेज टू पावर kx यहाँ पे, और ये माइनस बेटा डिनोमिनेटर में ये आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं माइनस और माइनस ये यहाँ पे है, प्लस e रेज टू पावर माइनस kx, और जब आप लिमिट्स भी डाल दोगे तो यही बन जाएगा, क्योंकि जब आप लोअर लिमिट डालोगे, है ना, तो चीजें आपके सामने क्लियर आपको दिख रही है, ठीक है। तो गाइज मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका पूरा सॉर्टेड है। सो दिस इज एन इक्वेशन e रेज टू पावर, जो y आपका ये जो स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग का जो फंक्शन था बच्चों, इस स्ट्रिंग का जो फंक्शन था वो फंक्शन बेटा आपके सामने है, दैट इज e रेज टू पावर kx प्लस e रेज टू पावर
माइनस के एक्स। और गाइस देखिए कितना प्यारा सवाल है। आप देखिए अपने आप लोकेलिटी में, घर में जब भी आप रोप देखते हैं वो एक शेप लेती है। आपने उस शेप को देखा, बहुत बच्चों को पैराबोला वाली फील आती है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। उसका एक अपना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और आपने उसका एग्जैक्ट शेप आज निकाला है, ई रेस टू पावर के एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस के एक्स। ठीक है, सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रोप। आई होप बेटा आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इसका एक अपना नाम भी है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटेनरी इक्वेशन। ठीक है ना, ये इक्वेशन का भी एक अपने आप में नाम है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटेनरी इक्वेशन, जस्ट उसका एक नाम है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो बच्चों बहुत बेहतरीन सवाल आज किया है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा आप वीडियो को देखें और बस इसी तरह वेदांत ओलंपियाड स्कूल आपके लिए नई नई प्रॉब्लम्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो किताबों में नहीं है ना, विच आर नॉट देयर इन बुक्स बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों के लिए लाता रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, और जाने से पहले जैसे हम हर बार करते हैं, एक सवाल आपको देना चाहूंगा। आप इस क्वेश्चन को करिए और physics.vos@gmail.com पे हमें मेल करिए। ठीक है, तो चलिए इंतजार रहेगा आपके सॉल्यूशन का। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, विल मीट यू अगेन, बाय बाय।